वेलकम टू D53। तो कल एक जेईई एडवांस का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, तो उसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन आज करने जा रहे हैं। ठीक है, समेशन k इक्वल टू 1 to 13 1 अपॉन साइन by 4 plus k pi by 6। फर्स्ट ऑप्शन है 3 माइनस रूट 3, बी 2 इंटू 3 माइनस रूट 3, सी 2 इंटू रूट 3 माइनस 1, डी 2 इंटू 2 माइनस रूट 3। जेईई एडवांस 2016 का क्वेश्चन है। जेईई एडवांस चलो ट्राई करो। कल जैसे एकदम बताया था प्रॉब्लम, एकदम सेम टू सेम सिमिलर अप्रोच रखोगे क्वेश्चन बन जाएगा। एकदम सेम अप्रोच लगाना है इसमें, वही सेम उसका ये भाई है, छोटा भाई है, कुछ अंतर नहीं है इसमें। ट्राई करो। जैसे मैंने बताया था एकदम सेम टू सेम तुमको दिख रहा है कुछ, एकदम जैसा अप्रोच मैंने लगाया था एकदम सेम अप्रोच इसमें लगाओगे, ये क्वेश्चन बन जाएगा। सेम ट्राई करो, जैसे मैंने स्टोरी बताई थी, जैसे मैंने बताया था एकदम उसी तरह करना। देखते हैं कौन बच्चा एडवांस क्वेश्चन बना के ले जाता है। हिंट देख सकते हो पीछे, देखो कैसे मैंने बनाया है, उसको ट्राई करो, समझो। अब घर पे कॉपी पलटोगे नहीं तो कहां से कुछ होगा। तुम लोग तो दूसरे काम में बिजी रहते हो। चलो देखो यार, ध्यान दो, क्या मैंने बोला था कि ये एंगल इतना बड़ा बड़ा है, इसको पहले छोटा करेंगे, यानी पाई बाई 4 प्लस, इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे, कि पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 6। अब ये वाला जो चीज है यहां भी है, यहां भी है, इसको मान लेंगे अल्फा। तो ये हो गया अल्फा माइनस पाई बाई 6 और ये हो गया अल्फा। हो गया। तो आप अपने जो nth टर्म है उसको क्या लिख लेंगे, साइन अल्फा माइनस पाई बाई 6 इंटू साइन अल्फा। हुआ। इतना तो करो कम से कम। अब मैं क्या कह रहा हूं कि मैं अगर इस टर्म को इसी मतलब अगर इस पाई बाई 6 एंगल को ऊपर अगर लिख के और इन दोनों एंगल्स के टर्म में अगर उस एंगल को लिख लूंगा तो ये एंगल्स कट सकते हैं, तो वही काम करता हूं। मतलब साइन पाई बाई 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है, तो ये साइन अल्फा माइनस पाई बाई 6 इंटू साइन। ठीक है, बोलो अब क्या होगा। तो साइन पाई बाई 6 को इन दोनों एंगल्स के टर्म में क्या लिखोगे, अल्फा माइनस पाई बाई 6, सॉरी पाई बाई 6 माइनस अल्फा प्लस अल्फा। कोई दिक्कत? अरे यही चीज ना आएगी, पाई बाई 6 ही ना आएगी। लेकिन एक तो चीज हुआ कि ये दोनों एंगल तो मैंने डेवलप किए यहां पर, किए ना, डिवाइडेड बाई साइन पाई बाई 6 इंटू साइन अल्फा माइनस पाई बाई 6 इंटू साइन अल्फा। ठीक है, कोई दिक्कत? यहां तक तो बात सही चल रही है। अब आगे चलते हैं। अब क्या करते हैं कि अब मेरा एंगल तो अल्फा माइनस पाई बाई 6 है और यहां पर पाई बाई 6 माइनस अल्फा है, तो माइनस इसमें से खींच लेते हैं, यानी माइनस इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं, यानी माइनस साइन
या इसमें से लिख लेते हैं अल्फा माइनस पाई बाई 6, ये लिख देते हैं। कुछ बात बनेगी, वो एंगल डेवलप हुआ ना सेम टू सेम, और यहाँ साइन पाई बाई 6 और यहाँ साइन अल्फा माइनस पाई बाई 6 इंटू साइन अल्फा। ठीक है, साइन अल्फा माइनस पाई बाई 6, साइन अल्फा माइनस पाई बाई 6, साइन अल्फा। ठीक है, अब साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाने के लिए हम रेडी हैं, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये चीज होगी, और डिवाइडेड बाई साइन, ये क्या है साइन 30, 1/2 का उल्टा 2 इधर ऊपर चल गया, कोई दिक्कत नहीं। साइन अल्फा माइनस पाई बाई 6 साइन अल्फा, इतना काम है ना। अब बारी बारी से दोनों में इसको तोड़ देते हैं, तो साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस पाई बाई 6, ये साइन अल्फा तोड़ के देखते हैं, बाई साइन अल्फा माइनस पाई बाई 6 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस पाई बाई 6 डिवाइडेड बाई साइन अल्फा माइनस पाई बाई 6 एंड साइन अल्फा। तो यहां पर क्या हो रहा है, ये टर्म कटा और ये टर्म कटा, तो मेरा क्या डेवलप हुआ, कॉट अल्फा माइनस पाई बाई 6 माइनस कॉट अल्फा। मेरा मेन एम यहां यही था इतना प्रोसेस करने का, कि मैं इन दोनों प्रोडक्ट्स को डिफरेंस के फॉर्म में लिखना चाह रहा था, ताकि मैं समेशन लगाऊं तो डिफरेंस के फॉर्म में लिख लूंगा, तो ये कटते जाएंगे। बात समझ में आ रही है? अगर मैं अब इसमें समेशन लगा दूंगा तो देखो अभी तुमको क्या दिखेगा, आगे देखो। तो अब यहां पर ये क्या हो जाता है, 2 टाइम्स कॉट अल्फा माइनस पाई बाई 6 माइनस कॉट अल्फा। अब अल्फा की जो वैल्यू मैंने मानी थी उसको पुट कर देता हूं, 2 टाइम्स कॉट अल्फा किसको माने थे, बोलो, पाई बाई 4 प्लस के पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 6 माइनस कॉट पाई बाई 4 प्लस के पाई बाई 6, ये चीज हो गई ना। ठीक है, अब समेशन लगाने के लिए तैयार है, अब समेशन यहां लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब समेशन यहां पुट कर देते हैं, k इक्वल टू 1 से 13 2 टाइम्स कॉट पाई बाई 4 प्लस के पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 6 माइनस कॉट पाई बाई 4 प्लस के पाई बाई 6। ठीक है बच्चों, अब देखो k की वैल्यू 1 है, k की वैल्यू 1 इसमें पुट करो पूरे इसमें टर्म में, तो 2 टाइम्स यहां रख देते हैं कॉट k की वैल्यू 1 यानी पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 6 माइनस कॉट पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 6। फर्स्ट टर्म जनरेट हो गया, सेकेंड टर्म पे आते हैं, समेशन यानी प्लस से टर्म सेपरेटेड हो गए, प्लस 2 टाइम्स, अब k की वैल्यू 1 तो हो गई, अब k की वैल्यू क्या होगी 2 होगी, तो अब यहाँ पर k की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो पाई बाई 4 प्लस 2 पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 6 माइनस कॉट पाई बाई 4 प्लस 2 पाई बाई 6। इसी तरह लिखते हैं, थर्ड टर्म को भी लिख देता हूं, प्लस 2 टाइम्स कॉट पाई बाई 4 प्लस 3 पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 6 माइनस कॉट पाई बाई 4 प्लस 3 पाई बाई 6। अब एक पैटर्न ऑब्जर्व कर लो बच्चों, ये जो पहला ये दूसरा टर्म जो है यहां से पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 6, यहां पर भी वही चीज है, 2 पाई बाई 6 पाई बाई 6 पाई बाई 6 पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 6, यानी ये कटा, ये कटा, ये कटा, सब कटते जा रहे हैं, यानी कि बस मेरा 13वां टर्म और पहला टर्म बचेगा कि नहीं बचेगा, तो वही काम करते हैं, उसको बस लिखते हैं, तो समेशन को हटाते हैं, यहां से लिखते हैं, तो 2 टाइम्स कॉट पाई बाई 4, और ये पाई बाई 6 कट गया, तो कॉट पाई बाई 4, और लास्ट टर्म मेरा क्या बचेगा माइनस 2 टाइम्स, इसमें रख देंगे कॉट पाई बाई 4 प्लस 13 पाई बाई 6, इतना मेरा बचेगा।
यानी 2 कॉमन ले लेते हैं, कॉट पाई बाई 4 माइनस कॉट, अब ये क्या निकल जाएगा, पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 2 पाई प्लस पाई बाई 6, इसको लिख देंगे 13 पाई बाई 6 को, 13 पाई बाई 6 को 2 पाई प्लस पाई बाई 6 लिख देंगे, तो क्या होगा बच्चों, अब इसको मिटाते हैं, अब क्या होगा, तो 2 टाइम्स ये 1 आ गया माइनस, अब ये 2 पाई के प्लस है तो कॉट क्या आ जाएगा, पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 6 आ जाएगा, ठीक है, 2 टाइम्स 1 माइनस, ये कॉट का फॉर्मूला लग रहा है, तो कॉट का फॉर्मूला तो हम बोले थे नहीं याद करने, तो 10 में कन्वर्ट कर देते हैं, 10 पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 6, यानी 2 टाइम्स 1 माइनस 1 अपॉन 10 पाई बाई 4 प्लस 10 पाई बाई 6, 1 माइनस 10 पाई बाई 4 इंटू 10 पाई बाई 6, इधर लाते हैं तो हो जाएगा 2 टाइम्स 1 माइनस रूट 3 बाई 1 प्लस, ये 30 है तो 30 है तो 1 माइनस 1 बाई रूट 3 बाई 1 प्लस 1 बाई रूट 3, ये क्या आ जाएगा 2 माइनस रूट 3 माइनस 1 बाई रूट 3 प्लस 1, ठीक है, तो ये यहां से अगर ले लेंगे तो 2 रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3 प्लस 1 बाई रूट 3 प्लस 1, तो ये आ जाएगा रूट 3 प्लस, अच्छा ये पूरे में 2 मल्टीप्लाई था बच्चा, ये पूरे में 2 मल्टीप्लाई था, तो 2 इंटू रूट 3 प्लस 1 माइनस रूट 3 प्लस 1 बाई रूट 3 प्लस 1, ये कट गया, यानी 4 बाई रूट 3 प्लस 1, यानी 4 इंटू रूट 3 माइनस 1 बाई 2, 2 कट गया, 2 इंटू रूट 3 माइनस 1, सी ऑप्शन 2 इंटू रूट 3 माइनस 1। सिंप्लीफाई करने में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, यहां तक समझ में आया कि नहीं, ये तो अब हम 10 पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 6 का वैल्यू निकाले, वो तो तुम लोग भी कर सकते हो, यहां तक तो कोई ये स्टेप तो सबसे सिंपल है, 10 पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 6 का वैल्यू निकालना तो कोई बड़ी बात नहीं है, मेन जो स्टेप था यहां तक लाना था, यहां तक पहुंचना था, मेरा मेन कॉन्सेप्ट यहां क्या लगाया मैंने कि जो ये प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया है इसको मैंने डिफरेंस के फॉर्म में लिखा, वो मेन कॉन्सेप्ट था कि जो प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया उसको डिफरेंस के फॉर्म में लिखो, ठीक है, तो कभी भी समेशन लगा है और प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया है, सिंप्लीफाई करना है तो उसको डिफरेंस के फॉर्म में लिखना सबसे बेस्ट टेक्निक है, ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो जेईई एडवांस में भी क्वेश्चन रिपीट करते हैं, लेकिन उसमें लॉजिक रिपीट करता है, क्वेश्चन नहीं रिपीट करते हैं, कॉन्सेप्ट रिपीट करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एकदम सिंपल सा ये क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, ये आप लोगों ने शायद क्लास 10 में भी आपने प्रैक्टिस किया होगा, कुछ बच्चों ने क्लास 10 में भी बनाया होगा, cos x माइनस वाई प्लस cos y माइनस जेड प्लस cos z माइनस एक्स इक्वल टू -3/2, then find the value of sin x plus sin y plus एडिशन में ये जरूर क्वेश्चन मिलेगा तुमको, sin z, ए का ऑप्शन 0 है, बी का 1, सी -1 एंड डी 3। इस क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस अगर तुमको कंपाउंड एंगल फॉर्मूला पता है तो तुम इसको बना सकते हो, ट्राई करो, कंपाउंड एंगल फॉर्मूला पता है, बनाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस इसमें कंपाउंड एंगल a माइनस बी का cos a माइनस बी का फॉर्मूला पता है तो बन जाना चाहिए। ट्राई करो इसको।
कुछ बन रहा है। अरे बच्चों, कम से कम कंपाउंडिंग का फॉर्मूला तो लगाओ। बताया जाए, थोड़ा ध्यान दो। पहले तो मैं ये एंगल फॉर्मूला लगा देता हूँ। cos x cos y प्लस sin x sin y प्लस cos y cos z प्लस sin y sin z प्लस cos z cos x प्लस sin z sin x, ठीक, इक्वल टू -3/2 दिया हुआ है, दिया है ना। अब इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा 2 cos x cos y, cos वाले टर्म को एक साथ लिखेंगे, cos y cos z प्लस 2 cos z cos x इक्वल टू प्लस 2 टाइम्स sin x sin y प्लस 2 टाइम्स sin y sin z प्लस 2 टाइम्स sin z sin x इक्वल टू -3। देखो बच्चों, ये कुछ तुमको दिख रहा है क्या? कोई फॉर्मूला यहाँ बनने के लिए तड़प रहा है क्या? कोई बोल रहा है कि आपको मुझे कंप्लीट कर दो? ये देखो ना, ये यहां देखो ना, अब कुछ किसकी कमी लग रही है? इसको किसकी कमी लग रही है? अरे यार 2ab 2bc 2ca तो किसकी कमी है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, है ना? तो वही यहां पर डालो ना उसको, cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y प्लस cos स्क्वायर z। वही चीज यहां से भी, इसको किसकी कमी है? sin स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर y प्लस sin स्क्वायर z, ठीक। cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x 1, cos स्क्वायर y प्लस sin स्क्वायर y 1, cos स्क्वायर z प्लस sin स्क्वायर z 1, तो 1 प्लस 1 क्या हुआ? 3 हुआ ना? हुआ कि नहीं हुआ? तो डाले हो तो फिर क्या करोगे? निकालोगे भी, क्योंकि अगर कुछ ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट तो करोगे ना। क्या माइनस इतना ही चीज कर दो, cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर y माइनस cos स्क्वायर z माइनस sin स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर y माइनस sin स्क्वायर z, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, -3। ये और ये कट गया, क्लियर है? तो क्या हो गया ये कंप्लीट करने पर? cos x प्लस cos y प्लस cos z का स्क्वायर प्लस sin x प्लस sin y प्लस sin z का स्क्वायर इक्वल टू 0, है कि नहीं? अरे यार, जब दो पॉजिटिव क्वांटिटी का सम 0 है तो इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है बच्चों? दोनों 0 है, दोनों 0 है। तो cos x प्लस cos y प्लस cos z इक्वल टू 0 और sin x प्लस sin y प्लस sin z इक्वल टू 0, तो इसका वैल्यू पूछ रहा है 0 ही ना होगा, और कोई पॉसिबिलिटी तो दिख नहीं रही। क्लियर है बच्चों? चलिए,
चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं। tan 25 प्लस tan 35 प्लस √3 tan 25 tan 35, इसका वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू क्या होगा? ये जल्दी से निकालो। कल इस चैप्टर को खत्म करेंगे, कल 3 घंटे क्लास चलेगी। देखते हैं कौन अपना, बस कॉमन सेंस लगाना है बच्चों, कॉमन सेंस लगाओगे ये क्वेश्चन बन जाएगा। देखो थोड़ा सा अगर दिमाग हम थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं, देखते हैं उसके बाद भी अगर तुम लोग ला देते हो तो tan 60 को नहीं लिख सकते हैं tan 35 प्लस 25। अब बनाओ, अब इतना हिंट दे दिया, अब आगे बना दो। अब तो बनना चाहिए बच्चों, अब इतना हिंट मैंने दे दिया, जो आपको अपना सेंस यूज करना था उतना तो मैंने बता दिया। अब नहीं बनाओगे तो कब बनाओगे? चलो देखो, अब भी नहीं बना रहे हो तो क्या करोगे? tan 35 प्लस tan 25 1 माइनस tan 35 tan 25, यहाँ tan 60 है, क्रॉस मल्टीप्लाई tan 60 माइनस tan 60 इंटू tan 35 इंटू tan 25, tan 35 प्लस tan 25। तो हमको वैल्यू किसका चाहिए? tan 35 प्लस tan 25 माइनस प्लस कितना, इसको उधर ले जाते हैं तो tan 60 इक्वल टू tan 25 प्लस tan 35 प्लस tan 60 का √3, तो √3 tan 35 tan 25। tan 60 का वैल्यू कितना होता है? √3 होता है। यही सब इसी का ना वैल्यू पूछ रहा था, यही चीज में यहाँ उतरेगा। क्या आंसर है? √3 ना आया। क्या कर रहे हो इतना? ये सिंपल क्वेश्चन नहीं तुम लोग बना पा रहे हो। एनसीईआरटी निकाल खत्म कर। थर्ड स्टेप में क्या किया? सेकंड स्टेप कहाँ क्या किए? क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं। सर यहाँ तो नहीं समझ पा रहे यहाँ पर 10 60। अरे इसको उधर ले गए, tan 60 का वैल्यू √3 डाले हैं। वो कैसे है? वही वही जो tan 60 का वैल्यू होगा। अरे सर उससे पहले वो कैसे? ये तो a प्लस बी का फॉर्मूला है, tan a प्लस बी का।
ऐसे कहीं कोचिंग चलता है? चलो जल्दी मिटाओ। एनसीईआरटी तो जी, एनसीईआरटी के भी प्रॉब्लम्स करता है थोड़ा, हम लोग का दिमाग खुले एनसीईआरटी से। cos x इक्वल टू -1/2 दिया है, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। बाकी फाइंड अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक चलो फट से आंसर मैच करो अपना, आया तो आंसर। चलो इधर देखो, cos x इक्वल टू -1/2 दिया तो sin x इक्वल टू क्या होगा, √1 माइनस cos स्क्वायर x, यानी √1 माइनस 1/4, यानी √3/2 प्लस माइनस। बट x lies in third quadrant, therefore sin x equal to -√3/2। क्लियर है? बोलो। therefore tan x equal to sin x by cos x, यानी -1/2 upon -√3/2, 1/√3। cot x इक्वल टू √3, sec x इक्वल टू क्या होगा, √1 प्लस tan स्क्वायर x, यानी √1 प्लस 1/3, यानी √2/√3 होगा, प्लस माइनस, यानी हो जाएगा -2/√3। और फिर से cosec x क्या होगा, सिंपली यहां कर सकते थे कि sec x जो होगा cos का उल्टा हो जाएगा, sec x इक्वल टू 1 अपॉन cos x, यानी हो जाएगा -2।
सर तब तो वो गलत तरीका था ना, तब वो दूसरा आया था इसमें। -2/√3 और ये सर तब 2 ही आएगा, -2 ही cos आएगा। x sec x इक्वल टू -2 हो गया साहब। tan x 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 ठीक है, हो गया ना। गलत कोई तरीका नहीं है बाबू, कौन से निकाल सकते हो। वो मिस्टेक कुछ हो गया होगा, नहीं तो आंसर सही रहेगा कोई भी तरीका से। अब बोलो वो फर्स्ट उस एक्सरसाइज में कौन से क्वेश्चन पूछना है आपको। एक्सरसाइज 3.2 में कौन सा क्वेश्चन पूछना है पूछ लो। तुम लोग लास्ट वाला क्वेश्चन ट्राई करो एक्सरसाइज 3.2 का। tan x वाला जो दिया हुआ है, tan x गिवन है, बाकी सब फाइंड करना है। 5 नंबर ट्राई करो, 5 नंबर ट्राई करो। क्या क्वेश्चन है बोलो तो। 5 इक्वल टू क्या क्वेश्चन है। tan x इक्वल टू -5/12 x lies in सेकंड क्वार्टर। second quadrant चल find all trigonometric ratio चलो ट्राई करो। एनीवन कोई ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकला याद है किसी कोई निकला रेशियो। एक लास्ट निकल रहा है, सारा निकल गया। दिन पर दिन तुम डल होते जा रहे हो, भी आंसर नहीं आ रहा तुम्हारा। एक भी रेशियो आया तुम्हारा। अरे यार tan x दिया है तो tan वाला कौन सा फॉर्मूला है। 1 + tan स्क्वायर x इक्वल टू sec स्क्वायर x है। देखो इधर ध्यान दो, यही ना है tan वाला फॉर्मूला। तो tan स्क्वायर x बराबर क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x -1 हो जाएगा। तो tan x बराबर क्या हो जाएगा, √sec स्क्वायर x -1 हो जाएगा। प्लस माइनस तो प्लस माइनस √sec स्क्वायर x, सॉरी हमको sec x निकालना था, सॉरी। तो हम यहाँ sec x का वैल्यू क्या लिखेंगे, sec x का वैल्यू √1 प्लस माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर x लिखेंगे, यानी प्लस माइनस √1 प्लस माइनस 5/12 का स्क्वायर, यानी प्लस माइनस √1 प्लस 25/144, जो कि आ जाएगा प्लस माइनस 13/12। लेकिन सिंस sec x lies in second quadrant, therefore sec x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -13/12। cos x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -12/13। sin x इक्वल टू क्या हो जाएगा, √1 - cos स्क्वायर x। तो 1 - 144/169, यानी प्लस माइनस 5/13। सिंस x lies in second quadrant, therefore sin x इक्वल टू 5/13। समझ में आ रहा है। तो cos x इक्वल टू प्लस 13/5 सब आ गया। 1 2 3 1 2 3 4 5 कौन सा बचा, cot x इक्वल टू -12/5 हो गया ना क्लियर। ये चैप्टर क्लियर हो। ये एक्सरसाइज एंगल निकालने वाले देख लो। अब एंगल निकालने वाले पे तो हम पूरा कुछ क्वेश्चंस कराए थे।
जैसे देखो ये कॉसेक माइनस 1410 तो कराए भी किए थे। और क्या बचा, ये देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2 का एनसीईआरटी। tan 19 पाई बाई 3। चलो इसको ट्राई करो। इसको क्या लिखोगे बताओ, यहां पर सोचो। क्या लिखोगे जी? 6 पाई प्लस पाई बाई 3। वेरी गुड बॉय, वेरी गुड। 6 पाई प्लस पाई बाई 3। तो क्या 6 पाई कहां लाई करेगा? कोऑर्डिनेट वाइज से बताओ। इवन मल्टीपल सब यहां लाई करते हैं, तो इसका पाई बाई 3 यहां लाई करेगा, तो ये क्या आ जाएगा 10 पाई बाई 3 यानी √3। क्लियर है आंसर इसका? तो दिक्कत समझ में आ रहा है? बोलो। देखो कहते हैं कि इसका आ गया है कि अब जो एग्जाम होने वाली है वो जो होगी वो अब होगी फ्रॉम 4th मई। एग्जाम जो होगी वो 4th मई टू 10th जून चलेगी। तो हम लोग का कोर्स आराम से अप्रैल तक खत्म हो जाएगा। अप्रैल के एंड तक हम लोग का कोर्स खत्म होगा 11th का, ठीक है ना? फुल ऑन जेई कोर्स 11th का, ठीक है? तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, आप लोग आराम से ट्यून टू दिस चैनल। चलो और एक क्वेश्चन ले लेते हैं एनसीईआरटी का 9 नंबर sin -11 पाई बाई 3। इसको ट्राई करोगे बच्चों जल्दी। मेन ब्रेक करना है, ब्रेक कर लोगे तो बना लोगे। ब्रेक करना मेन चीज है। ब्रेक कर लिए मतलब बना लिए। ये एनसीईआरटी का ही है, एनसीईआरटी का। चलो जल्दी ट्राई करो। जल्दी इसको ट्राई करो, जल्दी ट्राई करो। मेन ब्रेक करो। जरूरी नहीं कि प्लस ही में टूटेगा, माइनस में भी टूट सकता है ना, माइनस करके भी तोड़ो। अब तुमको शॉर्टकट एक टेक्निक बता दे रहा हूं, जिसे ऐसे डिवाइड करके भी देख सकते हो कि कितना बार जा रहा है 3 3 या 9 2 कैरी, ऐसे मतलब इस तरह से भी कर सकते हो। अब जरूरी नहीं डिवाइड करने का मेथड। इसको अब जैसे तोड़ना है तोड़ो, तोड़ने का कोई मेथड नहीं बताऊंगा मैं, जैसे तोड़ना है तोड़ो। मैं बता दूं, देखो पहले तो साइन ऑफ -x है, इसको तो -sin x ही तो लिखूंगा, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। तो इसको लिखता हूं -sin11 पाई बाई 3। इसमें तो किसी को डाउट नहीं होगा। तो अब मैं माइनस साइन अगर 4 पाई माइनस पाई बाई 3 लिख दूं तो क्या दिक्कत होगी? आएगा तो यही क्या 12 माइनस पाई 11 पाई बाई 3 है कि नहीं है? कोई दिक्कत? और ये 4 पाई कहां आएगा? बस ये यही आएगा। इवन मल्टीपल्स पाई के, इवन पाई यहां और ऑड पाई यहां। इवन पाई यहां आ गया, 4 पाई माइनस पाई बाई 3 मतलब इस क्वाड्रेंट में एंगल आ रहा है मेरा, 4th क्वाड्रेंट में। तो 4th क्वाड्रेंट में आ रहा है तो साइन बदलेगा तो नहीं, क्योंकि पाई बाई 2 का ये कहते कि इवन मल्टीपल है, बदलेगा तो नहीं। लेकिन इसका ये साइन क्या हो जाएगा? माइनस एक और लग जाएगा, माइनस साइन बाई पाई बाई 3 हो जाएगा, यानी ये प्लस साइन पाई बाई 3 हो जाएगा। साइन 60 √3/2 इसका आंसर हो जाएगा। आंसर देखो, मैच करो। ओके, क्लियर है बच्चों? कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? और एक क्वेश्चन ले लो इसमें से, कॉट वाला भी ले लेता हूं।
आज मैं एनसीईआरटी पर ही चलता हूँ, आज मैं एनसीईआरटी को ही बना देता हूँ कुछ क्वेश्चन से। कल भी मैं एनसीईआरटी जब कंप्लीट हो जाएगी तभी मैं आउटसाइड क्वेश्चन करूंगा। cot माइनस 15π/4 इसको देखो तो बना पाते हो कि नहीं, देखो तो ट्राई करो तो। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, cot है तो पहली बात तो पहले माइनस cot 15π/4 ये तो लिख ही लो, उसके आगे जो करना है करो, उसके आगे जो करना है करो। इसको देखो तो क्या तोड़ोगे, 4π माइनस π/4। यस गुड। तो ये हो गया माइनस cot 4π माइनस π/4। ये फिर वही काम हो रहा है, ये फिर से वही मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये फिर एक माइनस लगा लेगा π/4, ये फिर से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा cot π/4, ये फिर क्या हो जाएगा 1 आंसर आ जाएगा। क्लियर है? लेट्स बेस्ट आंसर। यस आंसर करेक्ट, आंसर बिल्कुल सही है, 10th का 1 आंसर। ठीक है, ठीक है ना बच्चों। तो ये भी यहाँ पर वही चीज हुआ है, ये भी यहाँ पर मेरा एंगल इसी में आया है, ये मान लो π/4 है, ठीक है ना। और यहाँ पर ये 4π यहाँ लाई करना, ये 4π, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में चलते हैं, एक आध प्रॉब्लम कर लेते हैं, तब कल 2 एक्सरसाइजेस करेंगे, कल कंप्लीट करेंगे एनसीईआरटी को। अब 3.3 पे चलते हैं। 3.3 कुछ उसमें प्रूव करने वाली प्रॉब्लम्स है, उनको करते हैं, ठीक है। सारे फॉर्मूले आपको नोन है, कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं होगा जो आपको नहीं नोन होगा। पहले एंगल्स पे बेस्ड प्रॉब्लम है तो उसको देखते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, sin स्क्वायर π/6 प्लस cos स्क्वायर π/3 माइनस tan स्क्वायर π/4। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू, फाइंड, इसकी वैल्यू फाइंड करो। चलो जल्दी से इसकी वैल्यू फाइंड करो। बुक में इसकी वैल्यू दी हुई है प्रूव करने, लेकिन मैं इसको बोल रहा हूं कि इसकी वैल्यू तुम लोग फाइंड करके दिखाओ क्या होगी इसकी वैल्यू। मैंने थोड़ा क्वेश्चन को बदल दिया है, मैंने प्रूफ वाले क्वेश्चन को बोल दिया कि इसकी वैल्यू फाइंड करो, ठीक है। तो देखो तो फाइंड करो, तो इससे इजी क्वेश्चन तो ट्रिग्नोमेट्री में मैं बना भी नहीं सकता और बुक एनसीईआरटी से दे भी नहीं सकती, इससे इजी क्वेश्चन। प्रियांशु यू शुड डू दिस क्वेश्चन। अब इससे इजी क्वेश्चन मतलब ट्रिग्नोमेट्री में हो नहीं सकता है। एंगल्स आर सो इजी दैट यू मस्ट आंसर दिस क्वेश्चन। आज मैं एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स ले रहा हूं, जो कुछ एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स इतने इजी हैं जो बेसिक से भी इजी हैं, जो कि आप अपने 10 के कॉन्सेप्ट से बना सकते हैं। आंसर आ गया आपका, बोलिए। -1/2। देखिए साइन, ये एंगल कौन सा है, π/6 किसको बोलते हैं बताओ जी प्रियांशु, π/6 किस एंगल को बोलते हैं, ये डिग्री में बताओ उसको। अब बदलना पड़ रहा है तुमको, याद नहीं है तो मैंने बताया है कि 6 रहे तो इसको 6 का उल्टा 30 समझो, 3 रहे तो 3 का उल्टा 60 समझो, ठीक है। 4 रहे तो 45 समझो। तो ये तो मैंने बताया है याद करने का टेक्निक। तो ये क्या हो गया, ये 30 हो गया, तो sin 30 का वैल्यू होता है 1/2 और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर। ये cos 60 1/2 होता है, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर। tan 45 1 होता है तो 1 का स्क्वायर। ये हो गया 1/4 प्लस 1/4 -1, ये हो गया 1/2 -1, आ गया -1/2। तो इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता, मैं इससे इजी क्वेश्चन करा भी नहीं सकता, हो भी नहीं सकता, ठीक ना। तो एक और क्वेश्चन ले लेता हूं, 4th नंबर क्वेश्चन। उसमें भी आपको फाइंड ही करना है। 4th नंबर ले लेते हैं, 2 sin स्क्वायर 3π/4 प्लस 2 cos स्क्वायर π/4 प्लस 2 sec स्क्वायर π/3। फाइंड इट्स वैल्यू, फाइंड द वैल्यू। एनसीईआरटी क्वेश्चन। चलो चलो चलो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सॉल्व करो।
आज एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स कर रहे हैं हम। और एक आध प्रॉब्लम लेंगे, ज्यादा नहीं। नहीं बन रही है, आसान क्वेश्चन था, नहीं बन रहा है तो बहुत दुख की बात है। अफसोस होना चाहिए आप लोग को, क्योंकि ये सब प्रॉब्लम नहीं बनती है तो यू आर डिक्लाइनिंग। क्योंकि अब आप लोग इतने बेसिक प्रॉब्लम को नहीं बना पा रहे हैं तो बहुत दुख की बात है। 10 गुड, 10 इज द राइट आंसर। देखो यहाँ 2 साइन स्क्वायर है तो चलो स्क्वायर लगा देते हैं। ये 3π/4 को क्या लिख सकते हैं? बोलो बोलो, क्या लिख सकते हैं? अरे बच्चे पाई माइनस π/4 लिख सकते हैं इसको। 4π - π 3π/4, ठीक है। उसी तरह 2 cos स्क्वायर π/4 क्या हो जाएगा? cos π/4 का स्क्वायर, तो cos π/4 क्या होता है? 1/√2 होता है। इनवर्स तो कम से कम याद ही रहने चाहिए 9th तक, और बाकी सबका टेक्निक बताया गया है। sec स्क्वायर π/3, cos 60 का उल्टा, cos 60 होता है 1/2, तो 1/2 का होता है 2 स्क्वायर, है ना। तो 2 sin π - π/4 क्या होता है? π - थीटा, तो 2 sin π/4 यानी 1/√2 का स्क्वायर प्लस 2 × 1/2 प्लस 8 प्लस 2 × 1/2 प्लस 2 × 1/2 प्लस 8, कट 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 1 1 1 प्लस 1 प्लस 8, यानी 10 इज द आंसर। 10 आया भी है और 10 सही जवाब भी है। चलो ठीक, नेक्स्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन और बेसिक क्वेश्चन, ये बोलता है कि sin 75 का वैल्यू पता कर देना भाई। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 75। पहले तो जब 10 में होगी तो इसको फाइंड करना तुम्हारे लिए बहुत टेढ़ी खीर हो जाती होगी, लेकिन अगर अब नहीं फाइंड कर पाते हो तो बहुत बुरी बात है। अब तो फाइंड होनी चाहिए, फाइंड कर दो जल्दी से इसको। लास्ट क्वेश्चन करके चलते हैं, इसको फाइंड कर देना, जल्दी फाइंड कर दो। देखते हैं कौन कौन बच्चा फाइंड कर लेता है। sin 75 नहीं फाइंड करोगे तो कैसे काम चलेगा? फाइंड करो बच्चों, फाइंड करो। √3 + 1/2√2। लेट्स चेक व्हाट इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं इसको। 75 को अगर हम 45 + 30 लिखें तो क्या मैं कुछ गलत लिखूंगा? ध्यान से थोड़ा ध्यान देना। अगर 75 को मैं 45 + 30 लिखूं तो क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूं? इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होगी। तो वही चीज अगर यहां मैं sin of 45 + 30 लिख देता हूं और sin a + b का फॉर्मूला जो कि sin a cos b + cos a sin b, ये फॉर्मूला तो सबको याद होगा, यही फॉर्मूला लगा देता हूं। यानी sin 45 cos 30 + cos 45 एंड sin 30, ये हो गया sin 75 का वैल्यू। अब sin 45 1/√2 और cos 30 √3/2, cos 45 1/√2 एंड sin 30 1/2, दिया गया √3 + 1/2√2। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? बोलो, रहने दे आज के लिए।
चलो ठीक है, दैट्स ऑल इन टुडेज लेक्चर, और टुमारो वी विल सॉल्व द एनसीईआरटी, मिसलिनियस एंड ऑल अदर एक्सरसाइजेस. ओके.